नमस्कार। आज हमारे बीच प्रीति मैडम आई हुई हैं। स्वागत करते हैं आपका। एस्ट्रो साइंस बियॉन्ड साइंस आज हमारा टॉपिक है। प्रीति मैडम इस फील्ड में बहुत ही पुराने समय से एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। तो हम कुछ उलझी हुई बातें जो हमारे को समझ नहीं आती हैं, उनके कुछ जवाब आपसे चाहेंगे। तो प्रीति मैडम, आपका स्वागत है। जी, मेरा सभी दर्शकों के मन में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। और आज का जो टॉपिक है एस्ट्रो साइंस बियॉन्ड साइंस, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है। और मैं चाहूँगी कि जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके मन में दुविधा है, उन सबको हम क्लियर करें। हर दूसरा इंसान ऐसा लगता है कि वो एस्ट्रोलॉजी पे काम कर रहा है, तो हमें तो समझ नहीं आता कि ये हो क्या गया है। तो इसके बारे में पहले आप कुछ बताएं कि ये हो क्या गया है। जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक एस्ट्रोलॉजी की मैं समझती हूँ कि दुकान खुल गई है, भीड़ हो गई है और हर एक आदमी सोचता है कि मेरे पास बहुत बड़ा ज्ञान आ गया है। एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत है, ये मैं मानती हूँ। अगर आप हज़ारों साल पीछे जाएंगे तब भी, चाहे वो राजा महाराजा थे, चाहे वो एक किसान था, जब भी वो एक भूमि में बीज भी डालना है तो हमेशा पूछता था किसी ना पंडित जी के पास जाके कि पंडित जी शुभ मुहूर्त बताइए ताकि फसल अच्छी हो। राजा महाराजा भी कोई भी कार्य करते थे तो वो भी उसको बुलाकर पूछते थे कि कौन सा समय अच्छा है और हमें ये कार्य करना चाहिए, चाहे वो लड़ाई है, जंग है या उनके यहाँ कोई भी शुभ कार्य है। तो उसमें जो हमारे यहाँ पंडित जी थे, जो कि वेदों के ज्ञाता थे, वेदों की ही दृष्टि है, जो हमारी एस्ट्रो साइंस है, जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, ये सब हमें ज्ञान वहीं से मिलता है। आज के समय में मैं ये कहना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजर ज़्यादा हो गए हैं। उसका एक रीज़न ये है कि अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। इंटरनेट के माध्यम से लोगों ने इस ज्ञान को मजाक बना लिया है, थोड़ा सा ज्ञान लेकर, और वो लोगों को बता रहे हैं चीज़ें, और कुछ गलत चीज़ें भी हो रही हैं। मैं यहाँ बिल्कुल आपके साथ हूँ कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं जो आपको कहते हैं जी हमें बहुत ज्ञान है। और मैं समझती हूँ कि मेरी 23 साल की रिसर्च है। मैं कोशिश कर रही हूँ अभी इसके ऊपर और रिसर्च करूँ, और आज भी मैं अपने आप को एक स्टूडेंट मानती हूँ, क्योंकि जो इसमें ज्ञान है, जो हमारे वेद हैं, उसके लिए मेरी उम्र कम है। और मैं चाहती हूँ कि मैं इस ज्ञान को और ज़्यादा प्राप्त करूँ, लोगों की मदद करूँ जो उनके एस्ट्रो चार्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं। उसका रीज़न है, जब हम एक मेडिकल रिपोर्ट अपनी बनवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो हम डॉक्टर को दिखाते हैं कि हमारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली क्या ठीक है, क्या गलत है। चाहे वो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, चाहे हमारा यूरिक एसिड है, तो एक डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आप क्या करें कि जिससे आपकी जो भी डेफिशिएंसीज हैं उसको आप इम्प्रूव करें। और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के बिना ही आपका सिर्फ एस्ट्रो चार्ट, बर्थ चार्ट देखते हैं, दशा देखते हैं, और हम बता देते हैं कि आपको आने वाले समय में हेल्थ प्रॉब्लम आएगी या गोल्डन पीरियड आएगा, आपके पास अच्छा टाइम आ रहा है, आप उस समय को। मैडम, मैं ये जानना चाहूँगा कि हम असमंजस में रहते हैं जी कि हम किसके पास जाएं और किसके पास ना जाएं। जी उसके लिए हमें क्या पैरामीटर्स यूज करने चाहिए, हमें किसके पास जाना चाहिए? जी, देखिए संजीव जी, ये जो सवाल है आपका, जब आप मेडिकल टेस्ट भी करवाते हैं तो मैं समझती हूँ एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास आप सेकंड ओपिनियन लेने जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। और सेम अप्लाइज इन द एस्ट्रोलॉजी। अगर आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं जो गुणी भी है, जिसके पास ज्ञान भी है और एक्सपीरियंस भी है, तो मैं समझती हूँ वो आपको मिसगाइड नहीं करेगा, गलत नहीं बताएगा। बट अगर आपको कहीं शंका है, ये ठीक नहीं है, तो आप सेकंड ओपिनियन ज़रूर लीजिए, और लेना चाहिए। हो सकता है उसकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है वो आपको सही नहीं बता पा रहा हो। आप 2 ओपिनियन लीजिए, 3 लीजिए। आप एक्शन लेने से पहले आप 2-3 लोगों का ओपिनियन लेंगे, और अगर उनकी स्टेटमेंट सेम आ रही है, इसका मतलब वो समय जो दिखा रहा है आपका हॉरोस्कोप, वो उसमें आ रहा है। चाहे वो गोल्डन पीरियड है, चाहे वो प्रॉब्लम का पीरियड है, वो डेफिनेटली उसमें आ रहा है। एक आपने सेकंड ओपिनियन जी कहा कि लेनी चाहिए, जी। कोई और पॉइंट बताएं कि हमें
जी वो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जी कम से कम 2 पॉइंट तो हमें मालूम होने चाहिए। हाँ जी, आपने सेकंड ओपिनियन ले लिया जी। और उसके साथ साथ आपको अंदर से पता है कि मेरा समय इस समय जो चल रहा है और जो एस्ट्रोलॉजर बता रहा है, क्या दोनों चीजें मैच कर रही हैं? अगर वो मैच कर रही हैं, इसका मतलब उनकी कैलकुलेशन ठीक है और आपकी प्रॉब्लम को आपसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर जानता है और वो बता देता है कि ये प्रॉब्लम आप इस समय फेस कर रहे हैं। तो आप क्रॉस चेक इस तरह भी कर सकते हैं। जब भी हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, जी केवल राहु, केतु, शनि, केवल इन चीज़ों की बातें सुनने को मिलती हैं। हमारा ये मानना है, मैं अपना बात कर रहा हूँ, जनरल हम मानते हैं कि जब कोई भी इस दुनिया में जन्म लेता है, कोई भी बच्चा इस दुनिया में आता है, तो जो ग्रहों की दशा होती है वो तो तभी उसके ऊपर फाइनल हो जाती है कि भाई इस क्षण धरती पे उसने जन्म लिया है और जो भी राहु, केतु या शनि की जो भी दशा है, तो क्या ये सच है, होता है ऐसा? जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। देखिए, आज के समय में मेरे पास जब क्लाइंट आते हैं तो बोलते हैं कि हमें बताया गया है कि राहु की दशा आ गई है, शनि की दशा आ गई है और हम क्या करें? क्योंकि राहु की दशा 18 साल है, शनि देव की दशा 19 वर्ष है। तो ये हमारे अंदर फ़ियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध के जो कर्म है वही हमारा एस्ट्रो चार्ट है और इस एस्ट्रो चार्ट में दशा को बदलने के लिए दिशा भी बदलनी पड़ती है, कुछ अपने कर्मों में सुधार करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, उसको डर ही नहीं, क्योंकि ये कलयुग है। हर आदमी चाहता है रातों रात पैसे बन जाए, बहुत पैसा आ जाए। तो राहु की दशा में पैसा आता है, लेकिन अगर आपने वो पैसा गलत ढंग से कमाया है तो वो आपको जेल यात्रा भी करवाता है और आपको वापस डाउनफॉल भी आता है। यहाँ मैं एक पॉइंट आपसे और जानना चाहूँगा कि चलो माना आपने बताया कि दशा इफेक्ट करती है, लेकिन बदली कैसे जा सकती है? ये जो भी राहु, केतु, शनि की दशा होती है, आप उसको बदल कैसे सकते हैं? वो तो असंभव है। जो जन्म हुआ है तो जो थी वही रहेगी ना। आपका उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, यही कर्म फिलॉसफी है। यही मैं कहती हूँ कि भूमि और भाग्य, जो आपने बोया था वही आपके सामने आएगा। जब आप बच्चे का जन्म होता है और हमारे पास ऐसे लोग आते हैं कि बेबी प्लान करने से पहले भी हम उनको बताते हैं कि आप इस पीरियड में, ये आपको 10 दिन बताए हैं, 15 दिन बताए हैं, आप इसमें प्लान करिए और 9 मंथ 9 प्लैनेट काम करते हैं। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो पहली बात ये कि बच्चा बहुत सौभाग्यशाली आपके घर में होगा। लेकिन अगर आपने फॉलो नहीं किया या आपको उस समय ज्ञान नहीं था, आज आप परेशान हैं कि ये प्रारब्ध के जो कर्म है, हमारा बच्चा जो है वो फिजिकली ठीक नहीं है या उसके कर्म ठीक नहीं है या उसके होने के बाद बिजनेस डाउन हो गया, या एक बच्चा ऐसा आता है घर में कि आपका कारोबार में तरक्की शुरू हो जाती है। तो वो प्रारब्ध जो आपने किया था या उस बच्चे के कर्म थे, उसको देखते हुए हम बताते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। हम ऐसी प्रेडिक्शन भी देते हैं कि ये बच्चा क्या जेल में जाएगा, या ये बच्चा देश में, विश्व में नाम रोशन करेगा अपने परिवार का। ये कैसे बता सकते हैं हम? उसके एस्ट्रो चार्ट में ये सब लिखा है। अब आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं यहाँ एक चीज बीच में और ऐड करना चाहूंगा कि वो महाभारत में कहते हैं ना, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था। जी, तो कभी कभी लगता है कि क्या वो सच था क्या? उसको भी ऐड करके आप जवाब दें। बिल्कुल। अभिमन्यु की तो जो कहानी है, मैं उसी को कनेक्ट करने जा रही थी कि 9 मंथ 9 प्लैनेट काम करते हैं। जो बच्चा गर्भ में है, आज हम गर्भ संस्कार करवा रहे हैं बच्चों, लेडीज को। पहले क्या होता था कि लेडीज का एक नियम था कि वो रोज थोड़ा सा पूजा पाठ करना, और उसके बाद जब खाना बनाती थी तो मंत्र जाप, पूजा पाठ के साथ साथ ये सब चीजें होती थी। तो वो बच्चा सब उस समय ग्रहण करता है जो माँ कर रही है या जो घर का माहौल है। आज के समय में लेडीज के पास टाइम नहीं है, वर्किंग वुमेन्स हैं, तो वो भी गर्भ संस्कार में जा रही हैं कि वो चाहती हैं हमारे घर में एक अच्छा बच्चा आए और हमारे घर की दशा सब अच्छी हो जाए। तो आपका सवाल था कि राहु की दशा, शनि की दशा, क्या हम इसको बदल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। जो हमारे चार्ट में, एस्ट्रो चार्ट में हम देखते हैं कि नेगेटिव प्लैनेट्स हैं,
तो हम उनकी चीज़ों का दान करवाते हैं, ऐसा कार्य करवाते हैं कि आपकी कनेक्टिविटी विद द डिवाइन पावर हो, प्रभु के साथ हो, क्योंकि वो जो दशा आई है वो आपको राजा से रंक बना सकती है, लेकिन वही दशा रंक से राजा कैसे बना सकती है ये भी हमारे वेदों में है। अच्छे कर्म करिए, अच्छी एडवाइस लीजिए, और जब आप रोज़ अच्छा नित्य कर्म करते हैं तो मैं समझती हूँ कि वो सूली सूल बन जाती है, वो बहुत बड़ा कष्ट छोटे में होकर निकल जाता है। यही एस्ट्रोलॉजी का काम है, हम लोगों को इसी तरह हेल्प करते हैं। इस बात से हमें ये समझ में आता है कि जो अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था, जी माँ के गर्भ में ही था, जो हम सुनते रहे हैं, तो वो पूर्णतः सत्य है बातें। जी बिल्कुल सत्य है। अगली चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम लोग डॉक्टर से सलाह लेने जाते हैं या एक फैमिली डॉक्टर रखते हैं, तो इन सब बातों से मुझे जो लगता है कि क्या हमें भी एक एस्ट्रोलॉजर परमानेंट अपने साथ रखना चाहिए, एक फैमिली एस्ट्रोलॉजर? जी संजीव जी, ऐसा है, मैं कॉर्पोरेट में डील करती हूँ। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। उनकी कंपनीज में एचआर डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, कंसल्टेंट है, और मैं उनकी बैक सपोर्ट हूँ। मैं एज ए एडवाइज़र उनको बताती हूँ टाइम टू टाइम कि अभी क्या करना है, अभी कैसे आपको आगे बढ़ना है, 10 CR से 50 CR पे कैसे जाना है। ये एस्ट्रोलॉजी बताती है कि आपके पास इस समय जो पीरियड है वो बहुत अच्छा है, आप इस काम को इस तरह से करिए तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ को किस तरह से आप पॉजिटिव कर सकते हैं, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर सकते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी ही कर सकती है। अदरवाइज़ आप अपने स्टाफ को नहीं समझा सकते। जो मेरा मानना है कि आपको एस्ट्रोलॉजर की हेल्प हमेशा लेनी चाहिए, चाहे आप किसी से लीजिए, जो भी आपके आसपास है, जहां आपको ट्रस्ट है, आप ज़रूर मदद लीजिए। और अगर आपके साथ एस्ट्रोलॉजर कनेक्टेड हैं, कंसल्टेंट हैं, एचआर है, वो कंपनी कभी भी लॉस में नहीं जा सकती, बशर्ते कि एडवाइस आपको सही मिलनी चाहिए। बहुत ही अच्छा रहा हमारा आज का सेशन, एस्ट्रो साइंस बियॉन्ड साइंस। अब मैं प्रीति मैडम से एक जस्ट अंतिम क्वेश्चन या एक अपने दर्शकों के लिए एक मैसेज दिलवाना चाहूँगा कि एज ए सम अप आप क्या मैसेज देना चाहती हैं अपने दर्शकों को कि हमें क्या करना चाहिए? जी, देखिए, मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि आपके जीवन को अगर आप सुहाना सफ़र, अगर आप चाहते हैं हमारी जीवन में तरक्की हो, आप अपना एस्ट्रो चार्ट ज़रूर डिस्कस करिए, और जो भी उसके अंदर पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है, हर्डल्स हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको नज़र आती हैं, उसका आप सॉल्यूशन करिए। आप कभी जीवन में डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, कभी पीछे नहीं जाएंगे, ये मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ। आप आगे बढ़ेंगे और इसके साथ साथ आप लोगों का भला भी कर सकें और अपने जीवन में, देश में बहुत आगे बढ़ सकते हैं अगर आपके पास अच्छे कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर हैं। स्पिरिचुअलिटी का बेस है। आप किसी भी कंपनी में देख लीजिए, चाहे आप स्टीव जॉब की बात कर लीजिए, सब लोग चाहते हैं कि हमारी कंपनी आगे बढ़े। उन्होंने भी सहारा स्पिरिचुअलिटी का लिया, एस्ट्रोलॉजी का लिया। तो मैं समझती हूँ ये बहुत ज़रूरी है और सबके लिए ये संदेश है, मैसेज है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कोई भी प्लानिंग करने से पहले अपना चार्ट ज़रूर डिस्कस करिए, अपना फ्यूचर, अपना भविष्य ज़रूर आप एक बार सलाह लीजिए। तो इसके साथ ही मैं धन्यवाद दूंगा प्रीति मैडम जी, आज आपने अपना समय दिया हमारे दर्शकों के लिए जी। और इसके साथ ही एस्ट्रो साइंस बियॉन्ड साइंस का ये कार्यक्रम पूर्ण होता है। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार जी।